अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का सच क्या है? क्या मंदिर तोड़कर दरगाह का निर्माण हुआ था? ये सवाल तब पूछे जा रहे हैं जब हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने अजमेर की अदालत में दावा किया कि दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर है। मंदिर को तोड़कर दरगाह का निर्माण हुआ था। विष्णु गुप्ता ने कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। कोर्ट ने सभी पक्षकारों को नोटिस भेजा है और इस मामले में अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। क्या अजमेर की ख्वाजा दरगाह भगवान शिव का मंदिर था? क्या शिव मंदिर को तोड़कर दरगाह बनाई गई थी? क्या मंदिर के मलबे का इस्तेमाल कर दरगाह का निर्माण हुआ? ये सवाल तब खड़े होने लगे जब अजमेर दरगाह पर कानूनी दंगल की परछाई पड़ गई। अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को कानून के कटघरे में खड़ा कर दिया गया। हिंदू सेना नाम के संगठन से जुड़े विष्णु गुप्ता ने अजमेर सिविल कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने दावा किया कि ख्वाजा दरगाह की जगह पहले शिव मंदिर था। ब्राह्मण दंपति शिव मंदिर में पूजा करते थे। दरगाह बनाने में मंदिर के मलबे का इस्तेमाल हुआ। 800 साल पहले मंदिर तोड़कर दरगाह बनाई गई। तहखाने में गर्भगृह होने के प्रमाण हैं। मंदिर के पास कुंड था जो आज भी मौजूद है। याचिका में मांग की गई है कि दरगाह परिसर का सर्वे हो, जिस पर अदालत ने अजमेर दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को नोटिस जारी किया है। आज सभी पक्षों को, जो प्रतिवादी पक्ष थे उन सबको नोटिस जारी हुआ है। हमारी याचिका स्वीकार हुई है और हमारी जो मांग थी वो सभी मांगे मानी गई हैं और जल्द ही नोटिस उनको जारी हुआ है और जल्द ही नोटिस का जवाब भी आएगा। हम चाहते हैं सब लोग जवाब दें मजबूती से। जो कानून है, कानून अपनी प्रक्रिया पूरी करे और उसके बाद जब नोटिस पे जवाब आए हम अपना सर्वे की मांग कोर्ट से रखेंगे और हमें उम्मीद है कि सर्वे होगा। जो एक नई परिपाटी देश में पैदा कर दी गई है, बनाई जा रही है कि आए दिन देखने में आ रहा है कि कभी किसी मस्जिद पे मंदिर का क्लेम किया जा रहा है, कभी किसी दरगाह पे मंदिर का क्लेम किया जा रहा है। ये हमारे समाज के हित में नहीं है, देश के, ये हमारे देश के हित में नहीं है। आज भारत ग्लोबल शक्ति बनने जा रहा है। हम कब तक मंदिर और मस्जिद के विवाद में उलझे रहेंगे? हम हमारे आने वाली जनरेशन को क्या मंदिर और मस्जिद के विवाद देके जाएंगे? ये जो चीप पब्लिसिटी पाने के चक्कर में, ये जो जल्दबाजी में गैर जिम्मेदाराना कदम उठाए गए लोग बाग और ऐसी हरकतें करते हैं जिससे लाखों करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचती है। सवाल आस्था का है और इन्हीं सवालों को लेकर मामले की अगली सुनवाई अजमेर की अदालत में 20 दिसंबर को होगी। लेकिन इससे पहले हिंदू पक्ष ने याचिका में अपने दावे का आधार रिटायर्ड जज हरबिलास शारदा की 1911 में लिखी गई किताब अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव को बताया है। किताब में दरगाह के निर्माण में मंदिर का मलबा होने का दावा किया गया है। किताब में दरगाह के अंदर तहखाने का जिक्र है। किताब में बताया गया है कि पृथ्वीराज चौहान के वंशजों ने मंदिर का निर्माण कराया था। अब सच्चाई क्या है, जांच पड़ताल और सबूत के तराजू पर अदालत को तौलना है। कोर्ट को तय करना है कि आगे क्या हो। लेकिन इससे पहले मंदिर और दरगाह के विवाद पर सियासी तापमान चढ़ने लगा है। 800 साल से दरगाह है ख्वाजा अजमेरी की। 800 साल उस दौर में मुगलों ने हुकूमत की। बादशाह अकबर ने वहां पर बहुत कुछ तामीर करवाया। फिर मुगल ख़त्म हुए, मराठाओं का राज शुरू हुआ। फिर मराठा के बाद उन्होंने अजमेर को 18,000 रुपये में अंग्रेज़ों को बेच दिया। 1911 में क्वीन एलिजाबेथ आई तो वहाँ पानी का हाउस बनवाया। नेहरू से लेकर जितने प्रधानमंत्री बने वो वहाँ पर चादर भिजाते हैं। आप बताइए क्या करना चाह रहे हैं लोग? आखिर क्यों इतनी नफरत पैदा कर दिए बीजेपी आरएसएस वाले मस्जिद दरगाहों के ताल्लुक से? अजमेर में कोर्ट ने आदेश दिया है सर्वे का। हमारा काम है, किसी हिंदू ने अगर याचिका दायर की और कोर्ट ने अगर सर्वे के लिए आदेश दिया है तो इसमें दिक्कत क्या होनी चाहिए? ये सत्य है कि जब आक्रांता आए थे मुगल तो हमारे मंदिरों को तोड़ा था। सियासत के बीच अजमेर दरगाह का मामला अदालत की चौखट पर पहुंच चुका है। अदालत ही तय करेगी कि दरगाह का सर्वे हो या नहीं। लेकिन सवाल ये है कि अजमेर दरगाह का सच क्या है, किसके दावे में कितना दम है।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अजमेर दरगाह में मंदिर होने का दावा पहले भी किया गया है। महाराणा प्रताप सेना ने दावा किया था कि दरगाह की खिड़कियों पर स्वास्तिक बने हैं। इसके जवाब में दरगाह कमेटी की ओर से दावा किया गया था कि इस तरह का कोई निशान नहीं है। हालांकि सिर्फ अजमेर ही नहीं बल्कि देश में कई जगहों पर मंदिर और मस्जिद का मामला अदालत की चौखट पर है। ताजा विवाद संभल की शाही मस्जिद को लेकर के है, जहां कोर्ट के आदेश पर सर्वे हुआ। इस दौरान हिंसा भी हुई। दरअसल संभल की शाही मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि ये मस्जिद नहीं बल्कि श्री हरिहर मंदिर है, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि हिंदू पक्ष के पास मंदिर की कोई सबूत नहीं है। हिंदू पक्ष दावा करता है कि बाबर के आदेश पर मंदिर तोड़कर मस्जिद का निर्माण हुआ, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि हिंदू पक्ष के पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं। हिंदू पक्ष का दावा है कि भगवान कल्कि का अवतार यहीं पर होगा। जवाब में मुस्लिम पक्ष ने कहा कि हिंदू पक्ष के पास कोई ठोस सबूत नहीं है। इसके अलावा वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर भी विवाद चल रहा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई, जबकि मुस्लिम पक्ष इस दावे को खारिज कर रहा है। मंदिर को तोड़कर कभी मस्जिद बनाई ही नहीं गई। वहीं हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी की दीवारों पर हिंदू मंदिरों के निशान हैं, तो मुस्लिम पक्ष का कहना है कि हिंदू पक्ष के दावों में कोई सच्चाई नहीं। इसके अलावा हिंदू पक्ष का दावा है कि मंदिर के मलबे का इस्तेमाल करके ये मस्जिद बनाई गई, तो मुस्लिम पक्ष कहता है कि मंदिर के पिलर पर मस्जिद की इमारत खड़ी होने की बात गलत है। हिंदू पक्षकारों का दावा है कि सर्वे के दौरान ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग मिला, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे फव्वारा कह रहा है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के धार में स्थित भोजशाला को लेकर भी विवाद है। हिंदू इसे मां सरस्वती का प्राचीन मंदिर भोजशाला बताते हैं, जबकि मुस्लिम इसे अपनी इबादतगाह यानी मस्जिद बताते हैं। हिंदुओं का दावा है कि भोजशाला मंदिर का निर्माण हिंदू राजा भोज ने कराया था, जबकि मुस्लिमों का कहना है कि वो कई साल से यहाँ नमाज पढ़ते आ रहे हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर भोजशाला का सर्वे भी हो चुका है और फिलहाल ये मामला भी कोर्ट में है। ऐसे में देश में मंदिर और मस्जिद के 10 से ज़्यादा मामले कोर्ट में चल रहे हैं, लेकिन अब अजमेर दरगाह को लेकर याचिका दाखिल हुई है, तो सियासत एक बार फिर शुरू हो गई। ऐसा है, मैंने पहले ही कहा था कि इस तरह के जजेस भी, छोटे छोटे जजेस बैठे हुए हैं जो इस देश में आग लगवाना चाहते हैं। कोई मतलब नहीं है। अजमेर शरीफ पर हमारे प्रधानमंत्री स्वयं चद्दर भिजवाते हैं, सारे देश के लोग, दुनिया भर के लोग आते हैं वहाँ। अब उसको विवादों में डालना बहुत ही घृणित और ओछी मानसिकता का प्रतीक है। देखिए, सेंसिटिव मैटर है। अगर माननीय कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट किया और केंद्र की तरफ उन्होंने आगे मूव किया, तो उस मैटर में हम लोग ना बोलें, सेंसिटिव टिप्पणियां ना करें। जब माननीय कोर्ट उसमें अपना आदेश कोई करता है तो ये जांच का विषय हो जाता है। सेंसिटिव चीजों में हम लोग को बहुत कम बात करें और बचें ये सब चीजों में ना, क्योंकि जब कोर्ट इन्वॉल्व हो जाए तो हम लोगों की टिप्पणी ना, वो जांच का विषय, वहां पर क्या है उसको पूरी तरह से जांच होगी।